हेलो फ्रेंड्स, निर्माण जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने वनस्पति विज्ञान का वर्गीकरण लगभग संपूर्ण तरीके से आपको बता दिया था, जिसमें हमने जो चर्चा की थी कि किस तरीके से वनस्पति विज्ञान को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। उसमें मैंने आपको वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस के बारे में बताया, उनकी लिखी हुई किताब के बारे में बताया। इसके अलावा पुष्पोद्भिद, अपुष्पोद्भिद, उनको अलग अलग विभाजन के रूप में मैंने आपसे लगभग चर्चा की थी पिछले वीडियो में। आज इसी वीडियो के आगे हम लेकर के आए हैं कि जो हमने विभाजन किया था, जिसमें से सबसे पहला जो चैप्टर आएगा वो आएगा अपुष्पोद्भिद, जिसे हम अंग्रेजी में क्रिप्टोगैमस कहते हैं। तो चलिए मैं इसे लिखता हूँ और उसके अंतर्गत आने वाले जो भी टॉपिक हैं, आज उस एक टॉपिक को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। अपुष्पोद्भिद, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है क्रिप्टोगैमस। तो अपुष्पोद्भिद के बारे में मैंने बताया था कि ना तो इसमें पुष्प पाए जाते हैं और ना ही इसमें फल पाए जाते हैं। वे पौधे जिसमें ना तो पुष्प पाए जाएं ना ही फल पाए जाएं, उन्हें क्या कहा जाता है, अपुष्पोद्भिद कहा जाता है। ठीक है। अपुष्पोद्भिद में मैंने इसका 3 विभाजन बताया था, जिसमें से सबसे पहला विभाजन था थैलोफाइटा। थैलोफाइटा। सेकंड था आपका ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा। और थर्ड था आपका टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा। ठीक है। तो 3 रूप में अपुष्पोद्भिद को विभाजित किया गया था, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा के बारे में आज हम देखेंगे और थैलोफाइटा में आने वाला जो शैवाल है उसकी चर्चा भी हम करेंगे। शैवाल के बारे में पूरी डिटेल जानने के बाद आज केवल हम इस टॉपिक में, वीडियो में केवल थैलोफाइटा में शैवाल की चर्चा ही करते हैं। ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज थैलोफाइटा के बारे में। जैसा कि परिभाषा के आधार पर मैंने आपको बताया था कि थैलोफाइटा हम किसे कहते हैं, जिसका शारीरिक स्ट्रक्चर जड़, तना, पत्ती, फूल में विभाजित ना हो, उसे ही क्या कहा जाता है, आपका थैलोफाइटा। ठीक है ना। तो थैलोफाइटा किसे कहते हैं, जिनका शरीर जड़, तना, पत्ती, फल, फूल में विभाजित नहीं होता है, उसे थैलोफाइटा कहते हैं। या तो फिर अन्य भाषा में हम कहें, इनके जड़, तना, पत्ती, फूल में विभेदन कर पाना, यानी कि उसे ज्ञात कर पाना असंभव होता है। क्या इसका जड़ होगा, क्या तना होगा, क्या पत्ती होगी, इसमें आप विभेद नहीं कर पाएंगे, इसे आप पहचान नहीं पाएंगे। तो ऐसे ही वनस्पतियों को हम थैलोफाइटा कहते हैं। उदाहरण में मैंने आपको बताया था कि शैवाल इसका सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता। ठीक है। इसके अलावा जीवाणु कवक भी मैंने लिखे थे, लेकिन जीवाणु और कवक को अलग ही चैप्टर में रख दिया गया है। तो चलिए चर्चा करते हैं आज हम शैवाल के बारे में। शैवाल को अंग्रेजी में कहा जाता है एल्गी। ठीक है। तो हम इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, शैवाल के बारे में, कैसे इसके बारे में पता चला, शैवाल के उपयोग, इसके अलावा शैवाल की विशेषताएं, शैवाल कितने प्रकार के होते हैं, ये समस्त चर्चा आज के इस वीडियो में हम करेंगे। ध्यान दीजिएगा, वनस्पति विज्ञान का ये हमारा दूसरा लेक्चर है। परीक्षा में पूछे जाने वाले लगभग संपूर्ण प्रश्न को हम यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है। चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है शैवालों के अध्ययन से या उसके बारे में, तो मैं आपको बताऊं कि 1755 में, सन 1755 में लीनियस ने इसका नाम दिया। लीनियस कौन थे, तो ये वही लीनियस हैं, कैरोलस लीनियस, जिन्हें वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। उन्हीं के बारे में हमने बताया कि सन 1755 में लीनियस ने शैवाल शब्द दिया। शैवाल शब्द दिया। ठीक।
अब बात करें कि शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो टू स्टडी अबाउट एल्गी इज नोन एज फाइकोलॉजी। अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है, यानी कि शैवालों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं। ठीक, इसके बाद देखा जाए तो इनका शरीर जड़, तना, पत्ती में विभाजित नहीं होता। विशेषताएं हम देख रहे हैं, विभाजित नहीं होता है, नहीं होता। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आता है, विभाजित क्यों नहीं होता है? चूंकि विभाजित तो होता है लेकिन विभेद कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है ना। तो ये पर्टिकुलर शैवालों के अध्ययन के बारे में हम इसकी जानकारी लेते हैं। ठीक है। इसके बाद इनकी संरचना कैसी होती है, तो इनकी जो संरचना होती है वो थैली नुमा होती। ठीक है, थैली नुमा होती। इसके बाद आगे अगर हम इसकी चर्चा करें तो शैवालों में, तो सबसे पहले तो शैवालों में क्या पाया जाता है, तो शैवाल में हरित लवक पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है। ठीक, आपको पता है क्लोरोफिल अगर इनमें पाया जाएगा तो निश्चित रूप से ये कौन सी प्रक्रिया कर सकते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की। तो क्वेश्चन पूछा जाता है क्या शैवालों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पाई जाती है, तो हाँ, शैवाल में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पाई जाती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पाई जाती है। और आपको पता है कि जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पाई जाएगी तो ये अपना भोजन स्वयं बनाएंगे, और स्वयं बनाएंगे मतलब ये स्वापोषी होते हैं, ना कि परपोषी। इसलिए हम लिख सकते हैं कि शैवाल क्या होते हैं, शैवाल स्वापोषी होते हैं, स्वापोषी होते हैं। ठीक है ना, यानी ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और उसे ग्रहण करते हैं। ठीक है। इसके अलावा देखिए आगे की पॉइंट जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला पॉइंट है कि शैवालों में संवहन ऊतक का अभाव पाया जाता है, संवहन ऊतक का अभाव पाया जाता है। ठीक है। संवहन ऊतक दोस्तों क्या होते हैं? संवहन ऊतक आपने पढ़ा होगा कि संवहन ऊतक दो नाम आते हैं संवहन ऊतक में, एक होता है आपका जाइलम, एक होता है आपका फ्लोएम, है ना, नहीं पाए जाते। यही है आपका संवहन ऊतक, नहीं पाए जाते। जाइलम का काम क्या होता है, अपने पौधों में पढ़ा होगा, जा से जल और फा से फूड, यानी कि भोजन, जल को सप्लाई करने का काम जाइलम ऊतक करता है, जबकि फ्लोएम फल को सप्लाई करने का काम करता है, जो कि शैवालों में नहीं पाए जाते। ठीक है ना। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक हमने देखी। अब इनके हम देखते हैं उपयोग। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, आज एक चैप्टर को यहाँ पे हम इसके कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि शैवाल पाए कहाँ कहाँ जाते हैं। ठीक है, चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। इसके आगे अब हम चर्चा करते हैं शैवालों के बारे में कि शैवाल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो शैवाल आपके जो पाए जाते हैं वो आपके समुद्री जल, समुद्री जल यानी कि जो भी जलीय क्षेत्र होता है आपका, वहाँ पे तालाब एवं स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं, स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। ठीक। इसके अलावा हम बताएं तो शैवालों को और किस रूप में, तो शैवाल जो है एक आलसी भालू होता है दोस्तों, उसका नाम है आलसी भालू यानी कि स्लॉथ बियर। वहाँ भी स्लॉथ बियर यानी उसकी सतह पर, आलसी भालू के सतह पर
पाए जाते हैं। ठीक, तीसरा इसका रूप पूछा जाता है लाइकेन के रूप में। तो दोस्तों शैवाल लाइकेन के रूप में भी पाए जाते हैं, लाइकेन के रूप में पाए जाते हैं। अब ये लाइकेन क्या होता है? सॉरी, लाइकेन देखिए दोस्तों, अगर हम लाइकेन की चर्चा करें, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो कवक और शैवाल का मिश्रण होता है। कवक प्लस शैवाल का मिश्रण बराबर बनाते हैं क्या? लाइकेन। ठीक है, जिसमें 70% ये है और 30% ये रहता है। कवक क्या करते हैं कि कवक शैवाल को जल सोख कर, यानी कि नमी, जल प्रदान करते हैं, जबकि शैवाल इनको क्या देते हैं? भोजन। ये भोजन और यहाँ से ये वातावरण, ये इनको वातावरण देते हैं कवक शैवाल को, और शैवाल बदले में क्या देते हैं? कवक को भोजन देते हैं। इस तरीके से इन दोनों के बीच में संबंध चलता रहता है। इस संबंध को सहजीविता का संबंध भी कहा जाता है। सहजीविता मतलब एक दूसरे के सहयोग। ठीक है ना? जहाँ भी लाइकेन लगे हों तो आप समझ लीजिए वो प्रदूषण का एरिया होता है, यानी कि जब प्रदूषण बहुत तेज़ी से होता है तो उस समय पे कवक और शैवाल को एक साथ इनका मिश्रण लगाया जाता है ताकि उन प्रदूषण को दूर कर दिया जाए। और कहा जाता है कि लाइकेन प्रदूषण के संकेतक होते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं शैवालों का प्रयोग, कि कहाँ कहाँ शैवालों का प्रयोग किया जाता है। इसको मैं मिटा देता हूँ और शैवालों के प्रयोग के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला इसका प्रयोग किया ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। कैसे मुक्त करते हैं? तो दोस्तों आपको पता है कि जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसमें निश्चित रूप से क्या होगा? ऑक्सीजन मुक्त होगी। तो उपयोग में सबसे पहला तो ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं, मुक्त करते हैं। इसके अलावा दूसरा पॉइंट इसका है CO2 का स्थिरीकरण करना, स्थिरीकरण करना, ये भी इनका प्रमुख कार्य होता है। ठीक है ना? क्योंकि स्थिरीकरण मतलब कैसे? CO2 जब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे तो निश्चित रूप से CO2 का प्रयोग तो करेंगे ही, इसलिए CO2 का क्या होता है? स्थिरीकरण होता है। अन्य में देखें तो देखिए इनका प्रयोग, यानी कि प्रयोगशाला में अगार नामक जेल बनाने में, अगार नामक जेल बनाने में दोस्तों कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, किया जाता है। और ये जो अगार जेल बनता है वो दो प्रकार की शैवाल होती है। एक जेलेडियम होती है, जेलेडियम, और प्लस ग्लेसिलेरिया, ये दो प्रकार की शैवाल होती है जिससे अगार नामक क्या बनाया जाता है? जल बनाया जाता है। इसके अलावा देखिए इसका प्रयोग भोजन के रूप में होता है, भोजन के रूप में। चूंकि शैवाल अपना भोजन देखा जाए तो स्टार्च के रूप में संग्रहित करते हैं, तो भोजन के रूप में जैसे क्लोरेला, फ्यूकस, लेमिनेरिया, अल्वा, सारगासम, ये सब दोस्तों खाने के रूप में प्रयोग होते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लोरेला, सबसे सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो क्लोरेला नाम के शैवाल में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो क्लोरेला नाम का शैवाल है आपका, इसका प्रयोग अंतरिक्ष यात्री करते हैं। जैसे अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? अब ऊपर तो उनको रोटी, सब्जी, दाल, चावल और दुनिया भर की चीज़ें तो नहीं मिलेंगी, इसीलिए वो अपने साथ में क्या लेकर के जाते हैं? अपने साथ में क्लोरेला नाम का शैवाल लेकर के जाते हैं। और जब क्लोरेला नाम का शैवाल लेकर के जाते हैं उसी को खाते हैं और भोजन के रूप में इनसे उनको प्रोटीन मिलता है, एनर्जी इनकी बराबर बनी रहती है। ठीक है? तो क्लोरेला नाम के शैवाल का अनुसंधानों में भी ज़्यादातर क्लोरेला नाम के शैवाल का हम प्रयोग किया करते हैं। ठीक है ना? जब हम क्लोरेला नाम के शैवाल का प्रयोग करते हैं
तो उस समय पे, उस कंडीशन पे ये कहा जाता है कि इस क्लोरेला में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होने की वजह से इसका प्रयोग अंतरिक्ष यात्री अपने साथ करेंगे और एनर्जी बनी रहेगी। फ्यूकस, लेमिनेरिया, अल्वा, सरगासम, ये भी सैलेड के रूप में लोग क्या है काम किया करते हैं, ठीक है ना। सैलेड के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा विदेशों में जो प्लेट में सैलेड होती है उसमें कुछ पत्तियां लगी होती हैं और उस पत्तियों से क्या होता है कि लगातार ये क्या करते हैं उसका भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने देखा भोजन के रूप में। देखिए जितने भी लड़कियों के प्रोडक्ट जो कॉस्मेटिक आइटम्स होते हैं, जैसे मेकअप की कुछ क्रीम होती हैं, उन क्रीम में चिकनाई इत्यादि का प्रयोग भी देखा जाए तो शैवाल के माध्यम से ही किया जाता है। शैवाल से ही उस चिकनाई को प्राप्त किया जाता है। बचपन में स्कूल टाइम पे आपने जो जूते पहने होंगे रेक्सीन वाले, है ना, तो वो रेक्सीन के जूते भी जो हैं वो किससे बनाए जाते हैं, आपके शैवालों से बनाए जाते हैं। वो रेक्सीन बनाई जाती है और उससे जूते क्या है बनाए जाते हैं। स्कूल टाइम पे जो आपने पढ़े होंगे बिल्कुल मुलायम वाले जूते, ठीक है। इसके अलावा और हम शैवालों के बारे में क्या देख सकते हैं, तो लगभग उपयोग तो हमने देख लिए हैं। जो इसका लास्ट टॉपिक आता है शैवाल का, वो है आपका क्या, तो शैवालों के देखा जाए तो शैवालों का कितने प्रकार के शैवाल मुख्यतः पाए जाते हैं। अगर हम बात करें तो हमारे इस प्रकृति में मुख्यतः 3 प्रकार के शैवाल होते हैं। एक होता है आपका लाल शैवाल, ठीक है, लाल शैवाल, ठीक है। लाल शैवाल सामान्य भाषा में कहते हैं, लेकिन अगर हम इसे सामान्य वैज्ञानिक भाषा में बोले तो इसको कहा जाता है रोडोफाइसी, रोडोफाइसी। दूसरा होता है दोस्तों भूरा शैवाल, भूरा शैवाल। भूरा शैवाल जो होता है आपका, इसको कहा जाता है फियोफाइसी। और तीसरा होता है आपका हरा शैवाल, हरा शैवाल जिसे हम कहते हैं साइंस की भाषा में क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने क्या देखा, लाल शैवाल, भूरा शैवाल और हरा शैवाल। तो ये जो होते हैं आपके मुख्यतः शैवालों के प्रकार होते हैं। जैसे इसमें हरे शैवाल में आप उदाहरण लिख सकते हैं वोल्वेक्स, वोल्वेक्स और कारा, ये इसके 2 मुख्यतः उदाहरण हैं। इसके अलावा एक जो होता है भूरे शैवाल में आप लिख सकते हैं लेमिनेरिया, लेमिनेरिया, इसको हम कहते हैं लेमिनेरिया। और इसके अलावा लाल शैवाल में अगर हम बात करें तो इसमें हम रोडोफाइसी में जिलेडियम का नाम लिख सकते हैं। जिलेडियम इसका प्रमुख उदाहरण माना जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने उदाहरण भी देख लिए और किस तरीके से इनमें कौन कौन सा जो है पाया जाता है वो भी हमने देख लिया, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए दोस्तों एक पॉइंट मैं बताना आपको भूल गया, हमेशा एग्जाम में पूछा जाने वाला नॉस्टॉक और एनाबीना। नॉस्टॉक और एनाबीना नाम का जो शैवाल होता है आपका, इसका प्रयोग उर्वरक के रूप में करते हैं, उर्वरक के रूप में करते हैं, क्योंकि ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने के उद्देश्य से ये जो है खाद के रूप में किसान द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने शैवाल के बारे में लगभग संपूर्ण जानकारी ली। वनस्पति जगत में थैलोफाइटा का जो महत्वपूर्ण टॉपिक शैवाल था उसको हमने यहाँ पे समाप्त किया, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना केवल शैवाल के बारे में। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम अगला जो चैप्टर रहेगा वो ब्रायोफाइटा, उसके बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में केवल इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं पुनः। तब तक के लिए धन्यवाद और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में आप सभी आज व्हाट्सएप ग्रुप पे इस लेक्चर को सेंड करिए। चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में पुनः, तब तक के लिए धन्यवाद।